हेलो गाइस, माई सेल्फ राव दिनेश यादव ए डीएन राव। तो यार, जैसे कि हमने थोड़े दिन पहले अनाउंस किया था कि हम एक ब्रांच बंद करके एक सीरीज लेके आ रहे हैं, उसके अंदर जो जिन भैया का प्लेसमेंट हो चुका है या उनको अच्छी खासी नॉलेज है उस ब्रांच से रिलेटेड, तो यार इसी कड़ी के अंदर आज के अपने जो गेस्ट हैं प्रज्वल पांडे भैया, जिनका प्लेसमेंट हो चुका है पीएसयू के अंदर। इसी कड़ी के अंदर दूसरे अपने रवि कुमार सो भैया, जिनका एचपी के अंदर प्लेसमेंट हो चुका है। तो यार मैं सबसे पहले तो भैया को कहूंगा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए भैया हमारे ऑडियंस को। तो हेलो, मेरा नाम प्रज्वल पांडे है। मैं फाइनल ईयर बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का छात्र हूँ और मैं बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में सिलेक्टेड हूँ। हेलो गाइस। मेरा नाम रवि कुमार साव है। मैं हजारीबाग झारखंड का रहने वाला हूँ। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ एंड करंटली मैं एचपी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न एज अ काम कर रहा हूँ। और कैसा रहा आपका ओवरऑल कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा है? देखो, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि 4 साल बीटेक का मतलब इतना जल्दी बीत गया है कि मतलब पता भी नहीं चला कि मतलब 4 साल निकल गए। दूसरी बात ये कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है बहुत ही मतलब आ, एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ हेल्पफुल है फैकल्टी। और मतलब दोस्त भी अच्छे अच्छे मिलेंगे तुम्हें, मतलब कोऑर्डिनेशन अच्छा रखोगे, बॉन्डिंग अच्छा रखोगे तो लोग बहुत हेल्पफुल हैं और मतलब सीखने को बहुत कुछ मिलेगा तुम्हें। देखो, ओवरऑल कॉलेज एक्सपीरियंस तो बढ़िया ही है। अगर लास्ट तक आपकी जॉब लग जाए तो बढ़िया ही है फिर तो। लेकिन क्या है कि मेरा ये था पर्सनली कि पहले 2 साल मैंने पढ़ाई बिल्कुल करी नहीं थी, तो सीजी वगैरह थोड़ा लो था। उसके बाद से फिर मैंने थोड़ा ध्यान दिया। उसके बाद से फिर थर्ड ईयर थोड़ा हेक्टिक था, क्योंकि पढ़ना था कॉलेज के लिए भी, फिर प्लेसमेंट की प्रिपरेशन भी थी। फिर धीरे धीरे फाइनल ईयर शुरू होते होते अगर आप जल्दी प्लेसमेंट लग जाती है आपकी फिर तो अच्छी है। फिर उसके बाद तो कॉलेज से सुंदर जगह, बढ़िया जगह आपको लगती नहीं है कहीं पे। तो बस यही था ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो भैया, जैसे कि आपने बताया सीजीपीए के बारे में, तो मेरा एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग सीजीपीए। तो कि भैया, सीजीपीए क्या सच में रियली में मैटर करता है कि, और मैटर करता है तो कैसे मैटर करता है मतलब? यार देखो, सीजीपीए ना दोनों चीज़ों में अलग अलग मैटर। जैसे मैं आईटी सेक्टर से हूँ, ये भैया पीएसयू में है, तो हमारे लिए दोनों के लिए जो सीजीपीए का जो एक रेंज, एक कटअप जो होता है वो दोनों के लिए अलग अलग है। जैसे मैं आईटी सेक्टर से हूँ तो थोड़ा कम पे भी चल जाता है। और क्योंकि आपको अगर कोर में जाना है, पीएसयू में जाना है गेट के लिए, या फिर एमटेक करना है, तो उन केसों में आपको सीजीपीए थोड़ा हाई रखना पड़ता है। एंड पर्सनली इन माय केस क्या है कि मेरा थोड़ा कम था, तो एक ये भी रीज़न था कि मुझे आईटी सेक्टर ही चुनना पड़ा। क्योंकि क्योंकि अगर आपका सीजीपीए कम है तो आप पीएसयू एंड हायर स्टडीज़ वगैरह ये सब चीज़ों में दिक्कत होती है थोड़ी, तो एक ये भी एक प्रॉब्लम होता है। बाकी प्रज्वल भाई बताएंगे आपको। मतलब देखो, कोर में अगर इंटरेस्टेड है, ठीक है स्टूडेंट, तो कोर के केस में सीजीपीए मैटर करेगा। ठीक है, लाइक सीजीपीए अबव 8 या मैक्स टू मैक्स एटलीस्ट मतलब 8.5 या उससे ऊपर रखो, ज़्यादा सेफ है तो भैया, कोर मतलब में। आप जैसे बता रहे हो, तो मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर मतलब एक बंदा है जो दोनों चीजें कंसिडर करके चल रहा है कि मैं अगर पीएसयू में भी जॉब कर सकता हूँ या आईटी के अंदर भी कर सकता हूँ, तो उसका एक मिनिमम क्या क्राइटेरिया हो कि वो दोनों के लिए एलिजिबल हो? तो बेसिकली उसकी तैयारी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब दोनों को एक बैलेंस आउट करके चलना होगा तुम्हें। सीजी उसमें तो मैटर करने वाला है। कितना अपना ठीक है, मिनिमम सीजी हो कि वो दोनों के लिए एलिजिबल हो? हाँ अगर उसको मैक्सिमम कंपनी में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, तो मतलब अगर 8 सीजी है या उससे ऊपर है तो एलिजिबल रहता है। ठीक है, मेरे केस में मैं बता रहा हूँ, मतलब हमारे टाइम में, हमारी बैच में अगर 8 या उससे ऊपर है तो वो मैक्सिमम कंपनीज में बैठ सक रहा था, मतलब ड्राइव के लिए। बाकी आईटी है तो श्योर शॉट रहता है, और कोर है तो उसमें भी रिस्क है। मतलब स्टार्टिंग में क्या है कि मतलब एलिजिबल रहते हैं लोग, ठीक है, लेकिन बाद में शॉर्ट लिस्ट करते टाइम वो सीजीपीए कट ऑफ के तौर पे रख देते हैं, तो वहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग हट जाती है। मतलब जितना हाई सीजी रखोगे उतना अच्छा है कोर के लिए। बाकी अगर 8 है या 8 एबव है तो सेफ साइड में रहते हो। जैसे कि आप भैया, आप कोर से और रवि भैया आईटी से हैं, हम्म। तो मतलब भैया मेरा एक और क्वेश्चन था कि एनआईटी सिलचर के अंदर इसी ब्रांच में
कोर और आईटी में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं और वो कैसे अलाउ करते हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? तो बेसिकली जैसे कोर में क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया होता है ना, ठीक है, वो सीजीपीए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। उसके साथ साथ रिज्यूमे मतलब प्रोजेक्ट एक अलग फैक्टर है, ठीक है। रिज्यूमे बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग होती है जब, तो वहाँ पर प्रोजेक्ट मैटर करता है। अब प्रोजेक्ट भी डिपेंड करता है कि एक पर्सनल है तुम्हारा, एक है इंटर्नशिप वाला, तो वही मैटर करता है, ठीक है। हमारे केस में इंटर्नशिप के मतलब जो प्रोजेक्ट था वो मतलब हमारा हेल्प किया बहुत ज़्यादा। तो भैया पीएसयू मतलब कोर के अंदर कौन कौन सी कंपनीज आती हैं अपने कैंपस के अंदर इसी ब्रांच के हाँ, लिए? इसी के लिए जैसे अभी लास्ट मतलब हम लोग के बैच में हम्म, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसे जान ही रहे हो, बीईएल थी। हम्म, उसके साथ साथ इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ईआईएल, ठीक है, और ऑयल इंडिया लिमिटेड वो भी था। तो ये तीन तीन पीएसयू आई थिंक साल थी अपने बैच के लिए। बाकी अगर आईटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो रवि भैया हमसे ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। तो मतलब वही सेम ही क्वेश्चन रहेगा भैया कि मतलब आईटी के लिए इसी ब्रांच में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं एनआईटी सिलचर के अंदर? देखो आईटी सेक्टर में थोड़ा सीजीपीए क्राइटेरिया को कम किया जाता है, क्योंकि लाइक वो और भी स्किल्स वगैरह रेदर देन आपके कोर सब्जेक्ट्स वो डिमांड करते हैं। कोडिंग हो गई, आपके डेवलपमेंट या फिर एमएल एनीथिंग, लाइक डिपेंडिंग अपॉन दी कंपनीज रिक्वायरमेंट, तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स भी मांगते हैं, तो वो सीजीपीए थोड़ा कम रखते हैं। लाइक मैक्सिमम अगर आप 7.5 के ऊपर हो, 7.5, देन यू आर गुड। तो मतलब भैया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जैसे कि आप बता रहे हो आईटी, तो आईटी के लिए बेसिक सी बात है कि मतलब कोडिंग करनी होती है अपने को। तो भैया मतलब जैसे कि अपन जैसे रेगुलर सेमेस्टर की पढ़ाई है, उसको और कोडिंग को कैसे बैलेंस करें, उन दोनों को कैसे मेंटेन करें? और देखो ये ना सबसे लगभग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट के लाइफ में है कि वो अगर आईटी सेक्टर में जाना चाहता है तो सबसे पहले यही फेस करता है वो, क्योंकि उसको अपने सब्जेक्ट का भी पढ़ना होता है, कोर सब्जेक्ट का, एंड कोडिंग भी करनी होती है। एंड अगर कोडिंग की बात करें तो लाइक काफ़ी टाइम आपको लगता है, अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करो या फिर नॉर्मल डीएसए वगैरह भी करो तो आपको काफ़ी टाइम उसमें देना पड़ता है। एंड अगर कोई आप डेवलपमेंट वगैरह या एमएल वगैरह करो तो भी आपको काफ़ी समय लगता है। तो क्या है कि लाइक मेरे केस में मैंने क्या किया था कि मेरे को आईटी में जाना था, तो मेरी प्रायोरिटी सेट थी कि मैं कोडिंग को एंड डेवलपमेंट वाले एरिया को थोड़ा ज़्यादा टाइम दूंगा, स्पेशली कोडिंग वाले पार्ट में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड था। एंड जो एकेडमिक पढ़ाई थी उसको मैंने ऐसा रखा हुआ था कि मतलब मिनिमम वो एलिजिबल हो सकूं उसके लिए मैं पढ़ रहा था, क्योंकि कुछ समय में मुझे पता चल गया था, क्योंकि लाइक अगर आपका सीजीपीए कम है तो आप पीएसयू के लिए या फिर कोर कंपनीज के लिए आप एलिजिबल नहीं हो सकते, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना पड़ता है। एंड ऑल्सो मैं थोड़ा इधर इंटरेस्टेड था तो मैंने ऐसा ही करा है। मैक्सिमम पोर्शन आप कोडिंग पार्ट को देते हैं, डेवलपमेंट पार्ट को देते हैं। एकेडमिक को मिनिमम आप जितना 7.5, हमारे कॉलेज में खास करके 7, या फिर जो 7.5 है, मेरा तो 7 ही है, बट 7.5 आप रखें। और उसके बाद आप कोडिंग पे, डेवलपमेंट पे, ये सब पे ज़्यादा फोकस करें। लाइक जैसे इन्होंने बोला ना कि मतलब एक स्टूडेंट को वो डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, मतलब कोर या आईटी, समझ रहे हो, मतलब वो एक समय के पहले ही डिसाइड करना मतलब सेफ है। ये मतलब कब डिसाइड कर लेना चाहिए, कॉलेज से इंटर करने से पहले या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कैसे? नहीं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर डिसाइडिंग नहीं होता है, समझ रहे हो, मतलब उस टाइम एक्सप्लोर करने का समय है वो। उस टाइम जितना एक्सप्लोर कर सकते हो करो, बाकी मतलब एक समय आएगा मतलब तुमको फील होगा कि मतलब कोर हमारे लिए अच्छा है कि आईटी अच्छा है। उसके मतलब क्या पैरामीटर्स होंगे, मतलब भैया कि क्या पैरामीटर्स क्या लाइक, कोर या आईटी क्या डिसाइड करें? हाँ, इसमें डिफिकल्टी तो आती है देखो, हाँ। लेकिन पैरामीटर अगर तुम पूछो ना तो उसका इंटरेस्ट किधर है, मतलब अगर वो डेवलपमेंट में है, जैसे भैया साहब बता रहे थे डेवलपमेंट साइड में इंक्लाइंड है, ठीक है, या एनालिसिस डेटा एनालिसिस वगैरह में है, उन सब में मतलब आईटी सेक्टर्स में इंटरेस्टेड है, उसको लग रहा है अगर, या कोर में अपना है, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्टेड है, तो वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो भैया आपने जैसे बताया कि कोर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अपना सीजीपीए रहता है, तो हाँ, उसके अलावा भैया आपने एक्स्ट्रा कुछ प्रिपेयर किया हो, कहीं से अपने क्लासेस ली हो या एक्स्ट्रा कुछ मटेरियल रीड किया हो? एक्स्ट्रा मटेरियल के तौर पे देखो मेरा जो था वो मैं यूट्यूब पे देखा था, एनपीटीईएल का कोर्स, वहाँ से मैं हेल्प लिया हूँ।
आईआईटी के बाकी लेक्चर्स होते हैं वो, एनपीटीईएल वो। हाँ आईआईटीज के लेक्चर्स होते हैं वहाँ पे। बाकी दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो मेरे लिए था वो फ्रेंड्स का हेल्प था, ठीक है। मतलब एटलीस्ट दोस्तों के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखो, जो कोर में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, उनके साथ डिस्कशन करो तो टॉपिक मजबूत हो जाता है तुम्हारा, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। भैया जो अगर अभी एनआईटी सिलचर में काउंसलिंग के अंदर, एनआईटी सिलचर के अंदर इसी लेने का सोच रहा है, या कोई पहले से ऑलरेडी एनआईटी के अंदर आ चुका है, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर है, या फिर किसी और आईआईटी एनआईटी से है और इसी का स्टूडेंट है, तो मतलब जैसे कि भैया आपका कोर के अंदर प्लेसमेंट हो चुका है और आपका भैया आईआईटी के अंदर हो चुका है, तो मैं सबसे पहले आपसे भैया क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा कोर के अंदर जाना चाहता है तो उसका मतलब भैया स्टार्टिंग से एंडिंग तक क्या रोड मैप हो कि वो मतलब कैसे प्रिपेयर करें और अपनी जो प्लेसमेंट जर्नी है उसको किस हिसाब से स्टार्ट कर सकता है। अगर कोई है स्टूडेंट, ठीक है, जैसे तुमने बोला कि ईसी में एडमिशन ले लिया है, ठीक है, स्टार्टिंग में उसको इतना नॉलेज तो नहीं होगा, मतलब हम उम्मीद कर रहे हैं कि मतलब कोर है या आईटी है, बट आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर, सेकेंड ईयर, ठीक है, वो इतना नॉलेज तो रखेगा कि मतलब उसको चूज करना आ जाएगा कि किधर जाना है उसको, ठीक है, फ्यूचर में। कि मतलब कब तक पता चलनी चाहिए भैया, एट द मैक्सिमम कौन सी ईयर के अंदर पता चल जानी चाहिए कि उसको किस फील्ड के अंदर जाना है, कोर या आईटी के अंदर। देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मतलब कह सकते हैं कि अगर उसका सीजी अच्छा है, मतलब ठीक है, सीजी अच्छा है तो वो कोर में जा सकता है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट है तो पक्का जा सकता है कोर में, ठीक है, और उसका तैयारी मैटर करने वाला है, और उसके साथ साथ अगर इतना कुछ है तो एक अच्छा चांस है कि वो मतलब कोर में जाए, उसको जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ईसी जो है वो मतलब एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उसके हाथ में है, ठीक है। आने वाले टाइम में जैसे तुम जान ही रहे हो कि मतलब इंडिया में, ठीक है, सेमी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वगैरह आने वाली हैं, ठीक है, तो मतलब इंडिया का फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बहुत ब्राइट है। तो उस फील्ड में अगर कोई स्टूडेंट है तो उसमें उसको वर्क करना चाहिए, और इसी ब्रांच लेकर के उसको मतलब वर्थ इट है उसके लिए। तो वो डिसाइड कर ले, उसके लिए डिसाइडिंग फैक्टर सेकेंड ईयर तक है एटलीस्ट, मतलब उसके बाद भी डिसाइड कर सकता है, बट टाइम इज ओवर। तो फिर भैया अपना वही मेन क्वेश्चन था कि रोड मैप क्या हो, कि कैसे हाँ, स्टार्ट करे वो अपनी प्रिपरेशन तो को। बेसिकली देखो, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो सब्जेक्ट्स हैं एटलीस्ट उनको मतलब ध्यान से अच्छे से पढ़े, क्योंकि वहाँ से जो सब्जेक्ट्स हैं उधर से फर्स्ट ईयर का तो नहीं, मतलब सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर बहुत ही ज़रूरी है। मेन सब्जेक्ट्स इन्हीं मतलब सेमेस्टर्स में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, तो उसका प्रिपरेशन अच्छे से करें। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे मतलब हम बताना चाहें तो एनालॉग है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब सब्जेक्ट वीएलएसआई से रिलेटेड डोमेन है, ठीक है, तो उसका नॉलेज उसको बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली इधर से ही पूछे जाते हैं, मतलब मेजॉरिटी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ द मोस्ट प्रायर, ठीक है, वो भर भर के पूछते हैं क्वेश्चन उधर से। वीएलएसआई डोमेन में अगर है तो वो सब समझ रहे हो, मतलब क्वेश्चन उधर से फिक्स है। जो लोग कोर में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, उनके लिए ये टॉपिक है। और इसके साथ साथ अगर एम्बेडेड टाइप का है तो माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, ये टॉपिक भी बहुत ज़रूरी है, और ये सब चीज़ें उनको प्रिपेयर करना चाहिए इंटरव्यू के लिए। और इसके साथ साथ प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है। वो मतलब इंटर्नशिप का भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है, बट बहुत ज़रूरी है वो। एटलीस्ट थर्ड ईयर के एंड तक रिज्यूमे में 1 और 2 प्रोजेक्ट होने ही होने चाहिए। अब जो इसी ब्रांच से होंगे वो भैया की बात से रिलेट भी कर पा रहेंगे और उन सब्जेक्ट के बारे में उनको अच्छा खासा, जो भैया ने बताया उनके बारे में अच्छा खासा नॉलेज उनको लेना है सब्जेक्ट के बारे में। तो अभी मैं रवि भैया से पूछूंगा कि इन मतलब आईटी सेक्टर में कैसे अपन अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। यार देखो, क्या होता है कि जब आप कॉलेज आते हो ना, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर तक तो मैं मानता हूँ कि आपको कुछ समझ में नहीं आता, वो ऐसे ही निकल जाता है। और उसके बाद आपको डिसाइड करना होता है कि इधर जाना है उधर जाना है। तो कभी कभी बेस्ड अपॉन द नीड्स भी आप डिसीजन लेते हैं, पॉइंटर कम हो या ज़्यादा हो, इंटरेस्ट के बेसिस पे। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि इस पॉइंट पे सीनियर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो आपको सारी चीज़ें बताते हैं कि इस लाइक आप इधर जाओ, आईटी में जाओ तो क्या क्या पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। और आप कोर में जाओ तो आपको क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या सिचुएशन चल रही है कंपनी कॉलेज में, प्लेसमेंट वगैरह, एवरीथिंग वो आपको बताते हैं। तो सीनियर इस सिचुएशन में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो डिसाइड करने के लिए। और दूसरी बात कि आपकी इंटरेस्ट भी और नीड भी, लाइक पॉइंटर नीड एंड इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें मैटर करती है। और अगर लाइक किसी ने अगर ये
चूज़ कर लिया है कि उसे आईटी में जाना है अगर, तो उसके लिए मैं मानता हूँ कि वो सेकंड ईयर में चूज़ करता है अगर, तो उसके पास अभी भी लाइक 1.5 साल हैं, 1 साल है, ठीक है, वो उसके लिए। एंड इस टाइम में वो पहला तो डीएसए कर सकता है अच्छे से, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, वो अच्छे से कर सकता है। उसके बाद किसी एक लाइक डेवलपमेंट करे या फिर एमएल करे, किसी चीज़ों पे करे, एक उस पर उधर से एक प्रोजेक्ट बना ले। एंड अगर टाइम बचता है तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मैं सजेस्ट करूँगा करने को। एंड ये चीज़ें अगर आप करें तो ठीक है। ये लाइक मोस्ट ऑफ द कंपनीज आईटी सेक्टर में वो आपसे इंटरव्यू में यही सब चीज़ें पूछती हैं, डिश से पूछती हैं, आपके प्रोजेक्ट पूछते हैं। तो जैसे कि प्रज्वल भैया ने बताया इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो मतलब मैं आपसे भैया आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी मतलब भैया को आपने कितनी इंटर्नशिप की और कहाँ कहाँ से की है? देखो, मेरा मेन इंटर्नशिप जो था वो थर्ड ईयर था, समर इंटर्नशिप था। वो मैंने आईआईटी बीएचयू में किया, ठीक है। और उसको पाने के लिए मैंने मतलब एक सर थे, और उनको मैंने मेल किया, उनसे कांटेक्ट ओल्ड किया। मेल्स वगैरह। हाँ हाँ, ठीक है। मतलब उनके अंडर में प्रोजेक्ट्स वगैरह ऑनगोइंग रहते हैं, तो वहाँ पे वो प्रोजेक्ट तुमको तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से दे सकते हैं। उन मतलब एटलीस्ट प्रोफेसर से कांटेक्ट बनाओ, ठीक है। उनका मतलब भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कैसे अपन अप्रोच कर सकते हैं टीचर को? सेम सीजीपीए मतलब मैटर्स। सीजी बहुत ज़्यादा, मतलब अगर कोर में जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। वो मतलब जैसे प्रोफेसर्स को भी तुम अपना वो बोलते हैं ना एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो जब सबमिट करोगे ना मेल में, तो वो मैटर करता है। वहाँ पे सीजी वगैरह देखेंगे, तुम्हारा इंटरेस्ट देखेंगे कैसा है, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते भैया हैं। आपने कहीं रिजेक्शन फेस किया है ड्यू टू सीजीपीए? मतलब ड्यू टू सीजीपीए मतलब आ, उतना ज़्यादा तो नहीं किया हूँ, बट हाँ ये सीजीपीए की वजह से बैठ सकता था हर हाँ, कंपनी, मतलब मेजोरिटी में बैठा मतलब हूँ। आपने अच्छी खासी मेहनत पहले से ही बैलेंस कर रखा था सीजीपीए। सीजी मतलब हाँ कह सकते हैं मेंटेन था थोड़ा। बाकी मतलब कुछ ही कंपनी थी जैसे एनवीडिया, उसमें मतलब शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाया था। और एनवीडिया तो मतलब शायद भैया वर्ल्ड, जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि वर्ल्ड की मतलब हाँ टॉप वो बढ़िया कंपनी बन कंपनी है। चुकी है अब तक। और आपने भैया आईटी बीएचयू के अलावा मतलब जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये, तो उसमें अपने को 6 वीक का इंटर्नशिप करना ही होता है। हाँ तो उस क्या सिर्फ आपने भैया आईटी बीएचयू से इंटर्नशिप की थी, उसके अलावा भी आपने कुछ इंटर्नशिप की थी कहीं से? और वैसा तो नहीं था, मतलब सेकेंड ईयर में सेल्फ प्रोजेक्ट था एक मेरा, ठीक है। मतलब वो फ्रेंड्स के साथ किया था मैं, एक प्रोजेक्ट वो था मेरे साथ, और एक थर्ड ईयर में वो समर इंटर्नशिप का था। इतना ही था, उसके बाद और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भैया वगैरह। ये आपने आईटी बीएचयू में इंटर्नशिप की, ये आपकी पेड स्टाइपेंड थी या मतलब वैसे थी नहीं, सिर्फ? स्टाइपेंड बेस्ड नहीं था मेरा। हाँ वहाँ पे मतलब खुद से जाना था, खुद से करना था। लेकिन एक आईआईटी में इंटर्नशिप करने का एक अपना ही वो अलग रहता है, क्योंकि उसमें बिल्कुल जनरली लोग बिल्कुल, हाँ सिलेक्ट नहीं होते। हाँ हाँ। तो मैं रवि भैया को कैरी फॉरवर्ड करना चाहूँगा कि मतलब आपने भैया कहाँ से इंटर्नशिप की थी? यार देखो, थर्ड ईयर में अपने कॉलेज में एनआईटी सिलचर में काफ़ी काफ़ी दिन बट इनफ कंपनियां आती है इंटर्नशिप के लिए। बट मेरा सीजीपीए लो था, लाइक उस समय आई गेस बिलो 7 था, और 7 के आसपास होगा। तो कंपनीज मुझे अलाउ नहीं करती थी इंटर्न के लिए, तो मैं उधर इंटर्नशिप में बैठ नहीं पाया। और लाइक हमारी कॉलेज जो है वो एक स्कीम के थ्रू, सत्येंद्र नाथ बोस स्कीम के थ्रू, वो कंपलसरी इंटर्न होना चाहिए। तो अगर आप नहीं करते हो कहीं से, तो वो प्रोवाइड कराती है कॉलेज आपको इंटर्नशिप। तो मैंने वहीं से इंटर्नशिप करा था अपने कॉलेज में ही, जहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था। एंड कुछ सेल्फ प्रोजेक्ट्स थे, और ये सब मैंने अपने रिज्यूमे में डाला था। तो मतलब मेरा भैया एक और क्वेश्चन है इसकी रिगार्डिंग कि अपन अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप कैसे फाइंड करें, या लिंक्डइन के थ्रू, इन कैंपस या ऑफ कैंपस, कैसे अपन अपनी इंटर्नशिप फाइंड करें? क्या क्या उसके वे हो सकते हैं? देखो, अगर कॉलेज आपका अच्छा है, मतलब ठीक ठाक है, और तो वो आपको ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं काफ़ी, ठीक है। तो अगर आपका स्किल नॉट वेरी गुड बट ठीक ठाक है, तो आपको इंटर्नशिप मिल जाता है आराम से। और अगर ऑन कैंपस अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो लाइक बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, स्टॉप वगैरह बहुत सारे। अभी naukri.com ये सब चीज़ों में नोटिफिकेशन वगैरह आते रहते हैं, तो आप वहाँ से भी ट्राई कर सकते हो। अल्दो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट आप वहाँ से लिंक्डइन से ये सब ट्राई कर सकते हो इंटर्नशिप पाने के भैया ने बताया कि इन्होंने प्रोजेक्ट अपने फ्रेंड्स के साथ किया था,
तो भैया कहीं ना कहीं अगर कोई रूरल बैकग्राउंड से आता है या मतलब कहीं बाहर से आता है, तो वो मतलब जैसे कि नेटवर्किंग होती है, एक फ्रेंड सर्कल होता है, वो मतलब कैसे मैटर करता है, और मतलब एक नेटवर्किंग कितना ज़्यादा रोल प्ले करती है इन कॉलेज लाइफ। अब देखो, नेटवर्किंग लाइक तुम्हारा फ्रेंड सर्कल, तुम्हारे सीनियर्स, तुम्हारे एलुमनाई, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं तुमको एक जॉब दिलाने में, एक सही गाइडेंस देने में। ठीक है, लाइक फ्रेंड्स के साथ तुम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हो, डिसीजंस लेते हो, सीनियर तुम्हें गाइड करते हैं। एंड एलुमनाई से तुम लाइक लिंक्डइन पे कनेक्ट होके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वो तुम्हें प्रोवाइड कराते हैं। तो लाइफ लाइक थोड़ा इजी हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है, यू कैन गेट इंटर्नशिप ईजिली इफ अगर तुम्हारा कांटेक्ट एलुमनाई वगैरह से है, तुम्हें रेफरल्स मिलते हैं, तो तुम आसानी से तुम्हें जॉब इंटर्नशिप मिलते हैं। एंड लाइक प्लेसमेंट प्रिपरेशन में भी तुम्हारा बहुत फ्रेंड सर्कल ऐसा बहुत हेल्प होता है तुम्हें। एंड सीनियर्स आल्सो लाइक बहुत हेल्प करते हैं, तुम्हें गाइड करते हैं किस टाइप की कंपनी अभी आ रही है, क्या क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है उनके, क्या क्या टेक्स आपको आनी चाहिए, ये सब चीज़ें लाइक आपको नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर इफ़ यू वांट जॉब। भैया इसी रिगार्डिंग मेरे की एनआईटी सेक्टर के अंदर सीनियर्स कैसे हैं, मतलब यार देखो, सीनियर्स सीनियर्स इन द सेंस कि मतलब जैसे आप बता रहे हो कि उनका इतना इम्पोर्टेंस रहती है, तो मतलब आप उनके बारे में अगर थोड़ा डिफाइन कर पाएँ, जैसे अगर कोई आने की सोच रहा है तो उसके लिए। देखो, ये मेरे साथ ही ऐसा हुआ है कि लाइक क्या हुआ था कि हम सेकेंड ईयर इज़ ऑलमोस्ट डन, हम थर्ड ईयर में आने वाले थे। तो उसमें मैं अपने मेरा एक फ्रेंड है, उसका टेक फादर से हम मिलने के लिए गए। तो फिर एक फादर भैया जो अभी कॉलेज में नहीं गए हैं, तो उनके लिए टेक्निकली वो हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा, तो टेक आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। या सो लाइक टेक फादर जो है वो आपके जस्ट इमीडिएट सीनियर होते हैं। लाइक जैसे मैं फर्स्ट ईयर हूँ, तो सेकेंड ईयर का विद सेम रोल नंबर, यू नो, वो आपके टेक फादर होते हैं जो कि गाइड करते हैं आपको। ऐसा एक बनाया गया। तो हम एक मदर भी हो सकती है। या वो टेक मदर भी हो सकती बिल्कुल है। बिल्कुल। तो लाइक तो हम अपने मैं अपने फ्रेंड के टेक फादर से मिलने गया था, तो उन्होंने पूछा क्या चल रहा है क्या नहीं। वो प्रिपरेशन कर रहे थे उस समय, हमने देखा वो डीएसए कर रहे हैं, डेटा डीबीएमएस वगैरह पढ़ रहे थे, तो हम वहीं पे खड़े थे। उन्होंने पूछा कि कैसी चल रही, क्या चल रही प्रिपरेशन वगैरह। तो हमने बताया ये कुछ नहीं, बस ऐसा चल रहा है। उन्हें सीजीपीए पूछा, हमने सब ने बताया कम कम। तो उन्होंने गाली वाली दी। उसके बाद बोली क्या कर रहे हो तुम लोग। फिर उन्होंने अच्छे से समझाया कि ये कर, कोर में अब तुम्हारा चांस नहीं है, तो आईटी में ये पढ़, ये शुरू कर वगैरह। तो उन्होंने गाइडेंस दी। लाइक उसी दिन से फिर मैंने शुरू करा अच्छे से, कि मुझे पता चला कि यार अगर ये रास्ते पे चलूँ तो मतलब अपना, अंत निश्चित है। हाँ, अपना अंत निश्चिंत है। लेकिन तो आपने सीनियर की बात को मतलब सीरियसली लिया और उस दिन से स्टार्ट किया आपने। या मतलब कर तो रहा था पहले से, बट उस दिन रियलाइज हुआ ये चीज़ ओ, कि अगर ना करा अच्छे से तो जा मतलब सकते हैं। गाली के अलावा उनकी चीजें आपको काम आई कहीं ना कहीं। अरे डेडिकेशन भी था भाई में भाई। हाँ। ऐसा थोड़े है कि एक दिन कोई बोल दिया और छोड़ दिया भाई ने। सही है भैया। तो मतलब भैया एक आइडियली जो इंजीनियर होता है कि लोग डिस्कस करते हैं, तो उसमें तीन चीजें आती हैं। एक आती है इंटर्नशिप, सबसे पहले पेड इंटर्नशिप, तो उसके बारे में अपन पहले से डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी आती है स्कॉलरशिप, और तीसरा मतलब रिलेशनशिप। तो मतलब भैया मैं बाकी की दो चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि आपको कोई स्कॉलरशिप मिली भैया आपकी 4 साल की जो लाइफ कॉलेज जर्नी रही उसके अंदर। तो लाइक जैसे स्कॉलरशिप का तुमने पूछा, तो मुझे तो मतलब मैं तो नहीं था उसमें मतलब लेकिन जैसे वहाँ पे एनएसपी स्कॉलरशिप है, ओएनजीसी स्कॉलरशिप है, तो मतलब मिलता है तो तो एटलीस्ट। वो मतलब इनकम बेस होगी भैया, मतलब कहीं ना कहीं बिल्कुल। कैटेगरी और इनकम बेस उसमें क्राइटेरिया होता यस होगा। यस बिल्कुल। और भैया मतलब तीसरा अपना रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप के बारे में आपको मतलब क्या कहना है, आपकी कैसी जर्नी रही। हमारा तो नॉर्मल रहा है, बाकी रवि भैया बताएंगे अपना। यार देखो, एक्सपेक्टेशंस तो सब का यही होता है। जब वो कॉलेज आते हैं तो सोचते हैं गर्लफ्रेंड तो बनाएंगे ही, उसके बाद अच्छे से पढ़ेंगे, और हाईएस्ट पेड तो हमारा ही रहेगा। तो ये सबका ही होता है। कि कॉलेज का हाईएस्ट में ही देखे हाँ, जाऊंगा। वो होता ही है। लाइक मैं भी इंटर कर रहा था, तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि गर्लफ्रेंड तो बनेगी ही और हाईएस्ट पेड तो अपना ही होगा।
बट ऐसे 2 साल के बाद फिर सामने दिखने लग गया मौक, तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा रियलाइज़ किया, उसके बाद काम करना वगैरह शुरू किया। बट हाँ, ऐसा कुछ मिला नहीं, वो रिलेशनशिप वगैरह हमारे अभी ऐसा कुछ हुआ आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी शायद आगे जॉब लगने के बाद में। पता है, लेकिन हाँ, अगर गर्लफ्रेंड है ना तो पढ़ाई करने का तुमको एक मौका मिलेगा। ऐसा क्यों? मतलब वो कहीं ना कहीं हेल्पिंग होती है क्या, मतलब हाँ गर्लफ्रेंड मतलब होना पढ़ाई के अंदर? साथ में पढ़ो, मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो चीज़ों को तुम, ओ, पढ़ने का मौका तो रहता है। कितना मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि मतलब अगर होगी तो आपकी यार, जॉब लग जाएगी, ये श्योरिटी है क्या? ये सब चीज़ें तो हमें नहीं पता, क्योंकि हम आपस में ही साथ में पढ़े हैं, तो हमारी गर्लफ्रेंड हुई नहीं है। इन्हें नहीं पता, बट मेरा एक्सपीरियंस यही है। ओ, देखो, जिस जो ये सब किया था ना, उसका जॉब पहले लग गया ओ, था। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर आ रहे हैं तो वो ये करना जरूरी है, तीनों चीज करेगा तभी वो एक आइडियली इंजीनियर बन पाएगा। नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हो रहा है तो कर लो। ओ, तो मतलब ऐसा जैसे कि आप बता रहे हो कि भैया की उम्मीदें थी वो गर्लफ्रेंड से रिगार्डिंग, तो मतलब आपने यहाँ आने से पहले मतलब आपने क्या सोचा था, क्या आपकी उम्मीदें थी यहाँ आने से पहले, कॉलेज आने से पहले जब वो कॉलेज अलॉट कॉलेज हुआ आने से था? पहले उम्मीद थी कि कॉलेज जाएं। कॉलेज जाने के बाद उम्मीद है कि कॉलेज से ना जाएं। तो मतलब भैया आपकी क्या वो उम्मीदें थी, सिलचर को आपने कैसा सोचा था, सिलचर कैसा पाया, एनआईटी सिलचर? देखो, तो तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, बहुत हाँ, सही है। देखो, हाँ, जब कॉलेज में आ रहे थे ना, हम्म, एक्सपेक्टेशन क्या थी? हम्म, कॉलेज बहुत दूर है। हम्म, देखो, मैं यूपी से हूँ, ठीक है, और हमारे यहाँ से मतलब यूपी से इधर नॉर्थ ईस्ट में, असम में, ठीक है, बहुत दूरी है। हाँ, पहले शुरू शुरू में लगता था कि बहुत दूरी है, और दूसरी चीज़ कि इधर पानी बहुत ज़्यादा बरसेगा, मतलब समझ रहे हो, मतलब वो मानसिकता बैठ गई थी कि ओ, कि यहाँ कैसे, पर ज्यादा पानी होगा मतलब बिल्कुल सूरज कैसे मतलब रहेंगे, वैसा कुछ। लेकिन ये तो एक्सपेक्टेशंस था, में। ठीक है, कि ऐसा ऐसा होगा, कैसे होगा, नहीं होगा। और यहाँ क्या रियलिटी क्या थी, यहाँ आने के बाद पता चला। मतलब यहाँ का मौसम, ठीक है, मौसम मतलब इतना बढ़िया है, तगड़ा, ज़्यादा हो गया, काट देना इसको, ठीक है। ठीक है। यहाँ का मौसम जो है ना, इतना मतलब बढ़िया है कि मतलब फील आता है पूरा। हाँ, माहौल है, मतलब एक प्रकार से बोले तो कैंपस में माहौल है, ठीक है। उसे बोलते नहीं, एक सुख शांति और चैन, हाँ। वो वाला है यहाँ पे। अभी तो मतलब जैसे कि भैया आज जहाँ तक ये है कि भैया की आज सुबह ट्रेन है 5 बजे, और अभी टाइम हो रहा है 2:30 जैसा, तो हम ये शूट कर रहे हैं वीडियो, कुछ ही लास्ट मोमेंट्स बचे हैं वो भी हम कैप्चर कर रहे हैं साथ में। तो भैया मतलब हाँ, ओवरऑल आपका मतलब कॉलेज का जैसे कि रहता है ना कि ये चीजें थी, अगर ये होता तो और मजा आ जाता, तो ऐसी कोई चीज है कि अगर ये हो जाता तो यार और लाइफ कॉलेज जर्नी अच्छी हो सकती थी? प्रज्वल भाई की गर्लफ्रेंड, ओ, मतलब वो जो इन्होंने थोड़ा एफर्ट डाला है बट हाँ, हुआ नहीं, बट वो अगर हो जाता तो। बस मत, कर भाई, बच्चे की जान मतलब लेगा क्या। मतलब वो रिलेशनशिप वाला ही रिग्रेट रहेगा कहीं ना कहीं एट द एंड तक। मैं नॉट भी। कॉलेज के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लब हैं, सोसाइटीज हैं, तो वो कैसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कौन से अपने को ज्वाइन करने चाहिए, अगर करने चाहिए तो क्यों करने चाहिए मतलब? देखो, ये डिपेंड करता है मतलब स्टूडेंट की रुचि पे, इंटरेस्ट पे उसके, ठीक है, उसका हॉबीज़ क्या है, समझ रहे हो, अपने हॉबी के हिसाब से बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, क्लब्स हैं, ठीक है, उनको जाके ज्वाइन कर सकता है, ज्वाइन करना भी चाहिए, और मतलब एक्सप्लोर करे एटलीस्ट, क्योंकि लाइफ में देखो केवल पढ़ना ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, लाइफ में मतलब हर चीज़ के लिए समय निकालना पड़ेगा तुम्हें। तो कुछ अगर एक्स्ट्रा करिकुलम करते हो, तुम सीखोगे नई चीज़ें, तो वो फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो एटलीस्ट मतलब अगर हॉबी है तो ज्वाइन करो, और ज्वाइन करने के बाद तुम्हें सीखने को भी मिलेगा, वो तो मतलब अच्छी चीज़ है, ठीक है। वो भी तुम रिज्यूमे में भी डाल सकते हो, अगर कुछ बढ़िया सीखे हो तो वो एक्स्ट्रा मतलब ऐड पॉइंट करता है, तुम्हारी पॉइंट्स ऐड करेगा। और मैं भैया जैसे कि अपन अपना ब्रांच बद सीरीज के अंदर अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अपना टॉपिक है वो है कि ब्रांच को कवर कर रहे हैं, तो मेरा एक और क्वेश्चन था कि ब्रांच को कवर कर रहे हैं मतलब कवर उसके कर सारे रहे हैं, इनसाइट्स अपन कवर कर रहे हैं, तो बिल्कुल। उसके मैं पूछना चाहता हूँ कि भैया फैकल्टीज अपनी जो इसी के एनआईटी सिलसिले के अंदर वो कैसी हैं, और बाकी जैसे रिसर्च इंटर्न वगैरह हैं, बाकी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं रिगार्डिंग इसी ब्रांच से, तो क्या क्या हो सकती है? देखो, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, इसी ब्रांच में जो प्रोफेसर्स हैं मतलब, और जो मैम्स हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं। अगर मतलब तुम मतलब कुछ सीखने के लिए जा रहे हो उनके पास, ठीक, तो वो अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना करेंगे, वो हेल्प तुमको सिखाएंगे, चीज़ों के बारे में बताएंगे। उनके पास वो भी है, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, लैब्स भी हैं, वो तुमको अलॉट भी करेंगे चीज़ों को सीखने के लिए। और अगर तुमको ज़रूरत पड़ेगी तो वो मतलब हमेशा रहेंगे तुम्हारे साथ,
दूसरे कॉलेज में अगर तुमको कहीं इंटर्नशिप वगैरह करनी है तो उसमें भी वो हेल्प कर सकते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे सकते हैं तुम्हें। फैकल्टी बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी भी है यहाँ। मेरा भैया मतलब जहाँ तक मैंने मतलब रिसर्च कर रहा था अपने कॉलेज के बारे में या इसी ब्रांच, तो अपने बहुत से प्रोफेसर्स वगैरह हैं जो मतलब वर्ल्ड के 1% में भी आते हैं। बिल्कुल। हाँ। तो इसमें जैसे लैब वगैरह हैं, वो कैसी क्या मतलब उनकी मतलब कंडीशंस के बारे में बता सकते हो आप? मतलब प्रोजेक्ट वगैरह कैसे क्या रहते हैं और कितने मतलब सपोर्टिव हैं, ऐसे करके। लैब देखो, करिकुलम के हिसाब से ठीक है, मतलब वो अपनी जगह है, ठीक है। बाकी अगर उसका तुम्हें प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए तो मे नॉट बी दैट मच हेल्पफुल, बट या करिकुलम में है इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो मतलब भैया मेरा वही जो सेम क्वेश्चन भैया से किया था कि क्लब एंड सोसाइटी, भैया क्लब एंड सोसाइटीज के अलावा जैसे अपने स्पोर्ट्स क्लब हो गए, एथलेटिक्स वगैरह क्लब हो गए, तो उनका मतलब जैसे कि अगर अपना आइडियली अगर आप सजेस्ट करना चाहिए कि अगर आप कॉलेज में आ रहे हो तो आप कौन सी 5 चीज़ें करनी चाहिए आपको ड्यूरिंग अपनी कॉलेज जर्नी? क्लब एंड सोसाइटीज़ मैंने तो नहीं ज्वाइन किया है, बट कुछ क्लब एंड सोसाइटीज़ ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप वो ज्वाइन करें बिल्कुल। लेकिन अगर लाइक मुझे जॉब चाहिए थी कॉलेज में, और उसके लिए अगर बोलो कि उस पे हेल्प क्या हो सके, तो अपने कॉलेज में जैसे अपने कॉलेज में या मैक्सिमम कॉलेज में ये सब सोसाइटीज़ होती है। कोडिंग क्लब हो गया, या फिर आपका डेवलपमेंट का के क्लब्स होते हैं, है ना, हैकाथॉन वगैरह के क्लब्स होते हैं, ये सब चीज़ें सोसाइटीज़ होती है। तो ये सब ज्वाइन करना इम्पॉर्टेंट होता है। ये सब आपको स्किल डेवलपमेंट में लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें देती है। तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहता है आपके इंटरव्यूज़ वगैरह में। एंड आप ये सब मेंशन कर सकते हैं कि लाइक यहाँ यहाँ हमने ये क्लब में ये काम किया ये वगैरह, तो हेल्पफुल होती है काफ़ी। तो जैसे कि आपने इंटरव्यू के लिए बताया, तो मतलब आपने आईटी के अंदर भैया जैसे इंटरव्यू हुआ है, तो आपका मतलब उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं? सब्जेक्ट रिलेटेड रहता है या कुछ अलग से एप्टीट्यूड वगैरह होता है? तो मतलब कैसे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो आईटी, अगर आपको आईटी सेक्टर के लिए अगर आपको अगर इंटर्नशिप या जॉब चाहिए, तो उसके लिए जो जनरल प्रोसीजर होता है वो पहले आपका एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह, जिसको हम लोग ऑनलाइन असेसमेंट बोलते हैं, और ओए वगैरह रहता है। उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज वाइज वो क्वेश्चन देते हैं, जनरल एबिलिटी वगैरह, मेंटल एबिलिटी वगैरह, ये सब चेक करने के लिए वो देते हैं। उसके बाद मोस्टली सेकेंड राउंड हमारा कोडिंग राउंड होता है, जिसमें आपका डीएसए, आपका लॉजिक बिल्डिंग एंड ये सब चीज़ें देखी जाती है। एंड उसके बाद अगर ये आप क्लियर करते हो, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यूज़ होते हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी एंड रोल, ग्रुप डिस्कशन राउंड्स भी होते हैं। एंड देन मैनेजर, समटाइम मैनेजरियल राउंड्स, देन एट द लास्ट HR, and then you got the job if you passed all interviews. तो मतलब भैया मेरा आपसे भी वो सेम क्वेश्चन था कि इंटरव्यू मतलब कोर के लिए इंटरव्यू में क्या डिफरेंस रहता है आईटी और कोर के अंदर? देखो मैं प्लेसमेंट का ही बता देता हूँ। जैसे जो राउंड्स होते हैं ना, हम्म, आईटी में और कोर में बहुत डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस इस बात का है, देखो पहला चीज़ रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग, मे बी आईटी में होगा, मे बी होगा, कोर में हो सकता है, चांस ज़्यादा है। पहला स्टेप, ठीक है। दूसरा स्टेप होगा आईटी में ओए, वहाँ होगा होगा अच्छे से होगा। कोर में भी सेम चीज़ ओए होता है। तीसरा इसमें जैसे भैया बताए कि इसके बाद कोडिंग राउंड होता है, फिक्स है कोडिंग राउंड होगा। इसमें वैसा कुछ नहीं है, ओए हो गया कोडिंग क्लियर। से रिलेटेड ही रहेगा कोडिंग राउंड के अंदर तो? कोडिंग राउंड में कोडिंग राउंड से रिलेटेड रहेगा, बिल्कुल। आपके डीएसए क्वेश्चंस रहेंगे, या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। भैया जैसे कि मतलब मेरा इसी में कोडिंग से रिलेटेड, तो आपने अगर कहीं एक्स्ट्रा मतलब प्रिपेयर किया तो आपके क्या रिसोर्स हैं अगर आप शेयर करना चाहें? डीएसए के लिए आप शुरू डीएसए से करें, और डीएसए के लिए बेस्ट लीड कोड वगैरह करें, लीड कोड करें एंड जीएफजी वगैरह, उसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ें, उसके उसके टॉपिक्स वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, वहाँ कोडिंग वगैरह भी कर सकते हैं। एंड अगर आप थोड़ा और एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाइए, सीपी करिए, और सीपी के लिए आप कोड फोर्सेस इज़ द बेस्ट।
तो use कर सकते भैया जो मतलब इम्पोर्टेंट रिसोर्स है रिगार्डिंग आईटी, अगर कोई आईटी के अंदर जॉब करना चाह रहा है तो इसकी भैया ने कोड फोर्सेस बताया, लीड कोड बताया, और वहाँ आप वहाँ पर जाके अपन वेबसाइट से वो वहाँ पर अपने कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं। तो वही मैं आप जैसे कि भैया अपना फ्लो बता रहे थे हाँ दोनों के मैं अंदर, कंटिन्यू आईटी एंड करता कोर हूँ ना। हाँ तो कोडिंग राउंड तक हो गया। हाँ कोर में क्या होता है ना कि इसके बाद इंटरव्यूज होंगे, 2 राउंड्स और 3 राउंड्स, मे बी 1 राउंड, ठीक है, डिपेंड करता है कंपनी वाइज। तो एटलीस्ट 1 होता ही होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड राउंड भी हो सकता है। ये तो हो गया कोर में। और इधर आईटी में सेम प्रोसेस है, कोडिंग राउंड होगा, उसके बाद मे बी सम अदर राउंड्स, ठीक है। इधर कोर में एक जरूरी चीज़ होता है, कभी कभी कुछ कुछ कंपनियां ना ग्रुप डिस्कशन कराती हैं। जी जी हाँ, इंटरव्यू से पहले कोच जीडी करा लेती हैं। तो फ्लो क्या है मोटा मोटा हम बता दें अगर, इधर आईटी का भैया बताइए जैसे, ठीक है। ओए होगा, ऑनलाइन असेसमेंट होगा, कोडिंग राउंड होगा, फिर इंटरव्यूज होंगे 2 to 3 राउंड्स। इधर का फ्लो है। फिर कोर के केस में क्या है कि रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग होगा, फिर एप्टीट्यूड राउंड होगा, फिर इंटरव्यू होगा 1 or 2। और कुछ कंपनीज में इंटरव्यू से पहले जीडी राउंड होता है, ग्रुप डिस्कशन राउंड, ठीक है। तो ये सब है फ्लो। भैया मैं एक मतलब आपके जैसे कि रहता है कि जो गेस्ट रहते हैं उनके बारे में थोड़ी इन्फो इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, और उन मतलब क्या क्या भैया आपने फील्ड में एक्सेल कर रखा। तो मैं सर्च कर रहा था तो पता चला कि आपकी बैग गेट में ऑल इंडिया रैंक 1000 के करीब है, 1034 है। तो मतलब मेरा ये क्वेश्चन था कि भैया आप साथ साथ मतलब 1000 एक अच्छी रैंक है, और मतलब भैया आप मतलब साथ साथ जो अपनी एकेडमिक्स हैं उसमें गेट की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है। देखो, मैं बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैं थर्ड ईयर तक वैसा कुछ मतलब डेडिकेटेड होकर कुछ नहीं किया था। फाइनल ईयर में जॉब नहीं लग रही थी, ठीक है, तो मुझे कुछ करना था आगे, अभी क्या करता मुझे भी नहीं पता था। बट या कोर में थोड़ा था पकड़, और दोस्त भी था मेरा, मेरे साथ एक है मेरा मतलब बेल में ही है, उसका भी इंटर वो सिलेक्टेड है, वो भी साथ में, गौरव कुमार, ठीक है। मतलब उसके साथ थोड़ा कांटेक्ट में रहता था, वो कोर का बंदा था। वो उसके साथ डिस्कशन किया, थोड़ा वो हेल्प भी किया मेरा मतलब। और मतलब उसी के साथ गेट भी देख लिया थोड़ा मैं भी, तो हो मतलब गया। कहीं ना कहीं जो फ्रेंड सर्कल रहता है, फ्रेंड जो सेम सर्कल बहुत माइंडसेट जरूरी है, रहता है, वो बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बहुत जरूरी है वो। मतलब बिना फ्रेंड्स के नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपने भैया मतलब गेट की अलग से प्रिपरेशन किया, जो रेगुलर जैसे टीचर्स वगैरह पढ़ाते थे वो उन्हीं से आ, हो गए मतलब नहीं वैसा कुछ खास मतलब नहीं किया था, मतलब एक्स्ट्रा? नॉर्मल ही था वो, ठीक है। बाकी दोस्त जैसा मैं बोला, ठीक तो है। और एक और चीज़ थी कि मतलब जिसकी भैया मतलब मोस्टली जो सी एस सी ई सी जैसे मतलब आई टी जो ब्रांच रहते हैं वो कोर के लिए जनरली लोग प्रिपेयर नहीं करते। ज़्यादातर जो कोर के रहते हैं सिविल मैकेनिकल वाले वो ज़्यादा गेट पे फोकस करते हैं। तो बिल्कुल। मतलब गेट के अंदर जैसे ई सी के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है मतलब? कोर में अपॉर्चुनिटीज़ है, हायर स्टडी का अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। सम पीएसयूज भी हैं बट मेजर नहीं। कुछ कुछ पीएसयू जैसे 20 साल से हायर नहीं बैकआउट करी, कर लिया उन्होंने। बैकआउट कर लिया है ना। कुछ पीएसयू में स्टिल है बट लिमिटेड है। और तो मतलब वो है, लेकिन पीएसयू का क्या है कि वो फाइनल ईयर्स का रैंक लेते थे, उसमें थर्ड ईयर में जैसे अपियरिंग में कुछ लोग दे देते हैं गेट, वो नहीं लेते हैं ना वो लोग। भैया मेरा एक और मतलब था कि ये आपका फर्स्ट डे एक्सपीरियंस कैसा रहा था कॉलेज के अंदर आने के बाद में मतलब? बढ़िया था। आए कैसे क्या वो रहता है ना कि रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, थोड़ी भाग दौड़ नहीं रहती है, वो, कैसा हाँ, क्या था मतलब उस दिन का? यूजुअल था, ठीक है, मतलब जैसे कुछ नया, कुछ खास किसी से ये होता है ना कि फिल्मी दुनिया की, मैं उस दिन किसी को मिल मतलब गया। एक लग रहा था जैसे कॉलेज में घुसते हैं ना, हाँ मतलब स्टाइल मारते हुए थोड़ा हाँ गए, फिर फॉर्म ले लिए, साइन हाँ। बन करके सबमिट भी किया, नॉर्मल, ठीक है। तो रवि भैया आपके साथ कुछ अलग हुआ उस दिन? यार मैं जैसे ही उतरा उसके बाद फॉर्म वॉर्म सबमिट वमिट करके ऊपर गया। सामान वामान दिन भर मैंने सामान इकट्ठे किए। फिर रात को जैसे ही सोने जा रहा था मैं थक के, फिर 4-5 लोग आए रूम पे। तो मेरे ही बैचमेट्स थे वो। तो वो आके कहे कि हम सीनियर है तुम्हारे, ये वो उन्होंने बोला। तो मुझे उतना पता नहीं था ये सीनियर जूनियर रैगिंग वैगिंग ये सब चीज़ें नहीं पता तो था। बट वो अंदर रैगिंग होती नहीं थी, वो मतलब वो जस्ट आए थे, तो थोड़े मज़े लेने के लिए आए थे। तो आए, वो बोले मैं सीनियर हूँ। मैंने बोला तो मैं क्या करूँ, सीनियर हूँ। ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ। तो उनको भी नहीं समझ में आया कि अब मैं क्या करूँ, ये तो
उल्टा बोल रहे हैं वापस। हाँ, तो फिर वो बोले ठीक है मैं तुम्हारा बैचमेट सी हूँ, रेस्ट करो। फिर वो चले गए। तो आपने मतलब ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं थोड़ी रिस्पेक्टिव टाइप आपने स्टार्टिंग में फाइंड कर लिया या आपको लग गया था या नहीं लगा नहीं था, मैंने रिस्पेक्ट दिया था, बट हाँ। ऐसा कि ठीक है आप सीनियर हो तो क्या 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 आगे करूँ क्या मैं। करूँ। तो मतलब एक और था कि रैगिंग वगैरह कुछ होता है या मतलब एनआईटीज वगैरह के अंदर अभी तो जैसे यार अब तो लाइक सब फ्रेंडली हो गया है, हाँ। मतलब धीरे धीरे तो ऐसा उतना कुछ नहीं है एनआईटी सिलचर के नहीं, अंदर। उतना कुछ नहीं था। और वो उसको रैगिंग नहीं बोलते हैं, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन है, कल्चर ट्रांसफर करना ओ, कहते हैं उसको। ओ। कॉलेज का जो कल्चर है ना उसको ट्रांसफर करना नहीं जरूरी है। यार जैसे कि रैगिंग को एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि ऐसा कुछ तो नहीं है ना जैसा कि नहीं, कुछ लोग एक्सट्रीम केस तक ले जाते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए, हाँ। मतलब नॉर्मल है। इंट्रो तो सब मतलब छोटा मोटा जान ही रहे हो। बट लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जरूरी भी है, क्योंकि आप अपने सीनियर से कैसे मिलोगे फिर। अगर कहीं ना कहीं जरूरी है ये। जरूरी है, अगर आपका सीनियर फर्स्ट टाइम मिलता है तो आपसे पूछेगा ही, बोलेगा नाम बता या फिर और भी चीजें पूछ, तो ये इंट्रोडक्शन है। और वो एक ऐसी मेमोरी में एक कैप्चर हो जाता है कि वो एक मतलब मोमेंट हो जाता है जिसकी हमें भी मेरे साथ मैं भी एनआईटी से हूँ तो मेरा हमारा भी फर्स्ट डे ऐसा था कि सीनियर्स ने बुलाया और वो एक एज ए कलेक्टिव मेमोरी के तौर पे हो गया तो वो बना था। तो मतलब मेरा भैया एक और था कि आपकी कोई लाइफ टाइम मेमोरी है मतलब कि कुछ अलग हुआ है एज यूजुअल जैसा ना हो एनआईटी के अंदर कुछ प्रैंक वगैरह कुछ और हॉन्टेड टाइप कुछ और। यार ऐसे तो बहुत सारे हैं। आप आपको जो सबसे ज्यादा फनी लगा हो ऐसे ज्यादा मजे आए हो। फनी तो एक ये था कि हम हॉस्टल 5 में रहते हाँ। थे, एंड हॉस्टल 5 के बारे में एक अफवाह है, हाँ। शायद आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे भी। हाँ कैसी अफवाह है। वो आप देख लो, शायद कोई अफवाह है तो घोस्ट वोस्ट का। हाँ। तो हमने 5 में हम नए नए शिफ्ट हुए थे, लाइक फर्स्ट ईयर हमारा खत्म हुआ, सेकेंड ईयर हमारा 5 में था, तो हम वहाँ शिफ्ट हुए थे। तो हम लोगों ने एक बार लाइट कटी हुई थी पूरे हॉस्टल में, हमने डिसाइड किया कि चलो चलते उस रूम की तरफ जहाँ पे ये अफवाहें हैं। तो हमने ये डिसाइड किया, तो हम जा रहे थे, रास्ते में एक डस्टबिन रखा हुआ था, हाँ। और जाते जाते वो डस्टबिन किसी के पैर से गिर गया, हाँ। ठीक है। तो उस डस्टबिन के गिरने की आवाज़ से सब ऐसा भागे, मतलब इधर गिर रहे उधर गिर रहे, रात में अंधेरे में सब इधर गिर रहे उधर गिर रहे, और इधर सब जो भाग रहे स्टोरी थे। थी वो सटीक बैठ रही थी कहीं ना हाँ, कहीं। या कि घोस्ट वाली भूत हाँ। वाली वो कहानी थी, और सब इधर उधर भाग रहे थे डर से कि भूत भूत है ऐसे करके भाग रहे थे। तो यही ये वन ऑफ द थिंग। तो मतलब अपन भैया आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि मेमोरेबल लाइफ टाइम मेमोरी बन गई हो आपकी। मेमोरी तो हर दिन बन रही है यार। ओ, अभी तो अभी शायद तो कुछ ज्यादा ही बन रही है। बहुत कम टाइम बचा है अभी तो हाँ मेमोरी वही ना, ये देखो नई मेमोरी बन रही है। एट द टाइम ट्रेन जाने से 2 घंटे पहले पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। बिल्कुल। लाइक एक कहीं ना कहीं प्लेसमेंट वगैरह का तो सोच के आते हैं। तो एक मतलब भैया अगर कोई पैशन अपना फॉलो करना चाहता है सिंगिंग हो गया या और किसी फील्ड में हो गया तो बिल्कुल। ऐसा अपना कॉलेज मतलब एथलेटिक्स हो गया या बाकी क्लब्स हो गए तो आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं मतलब भैया। बिल्कुल प्रोवाइड कराते हैं। मतलब लाइक अपने मतलब जैसे एक वो रहता है कि एक इंजीनियरिंग छोड़िए मोस्टली सारी चीजों के फील्ड के अंदर रहता है तो ऐसी हाँ करिकुलम है अपने एनआईटी के अंदर। हाँ, सिंगिंग है, डांसिंग है, हर चीज का है, मतलब लोग करता है, एक्सप्लोर चाहे तो करता अपना है। पैशन फॉलो ड्रामा क्लब वगैरह भी है हाँ, अपने। ड्रामेटिक क्लब है और भी है, मतलब पैशन फॉलो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक और मतलब थोड़ा फनी टाइप क्वेश्चन है कि मतलब यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स रेशियो कितना क्या रहता है मतलब ठीक है। हाँ, क्या मतलब एज यूजुअल इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है वैसे हाँ या वही, उससे भी ज्यादा खराब। तो नहीं जैसे इसी का तो तब भी ठीक है, मैकेनिकल मैकेनिकल जा चुका है। ओ, और एक ये मतलब कहीं ना कहीं लास्ट मेरा ये है कि इसी का मतलब आपके हिसाब से फ्यूचर स्कोप क्या है मतलब इसी लेना चाहिए या मतलब उसको 1 साल और ड्रॉप लेके सीएससी वगैरह के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। नहीं अब देखो, अगर इंटरेस्ट की बात है वो हाँ। भी ठीक है, मतलब ये तो स्टार्टिंग का बात हो गया ना, मतलब फर्स्ट ईयर का ही है, हाँ। ज्वाइन करना है नहीं करना है। ओ, देखो अगर कॉलेज अच्छा है, हाँ। ब्रांच भी अच्छी है, इसी ऐसा नहीं कि नहीं अच्छी है, हम्म, तो एक अपॉर्चुनिटी तो रखी है तुम्हारे लिए। अगर तुम इस सीएससी में इतना इंटरेस्टेड हो तो देखो, साल बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है कि तुम 1 साल ड्रॉप लोगे फिर और अच्छा करोगे नहीं करोगे वो कोई नहीं जानता, बट या अगर तो मतलब एक एट द एंड अपन अगर किसी को एनआईटी सिलचर के अंदर इसी मिल रहा है तो उसको वो कैरी ऑन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यार देखो लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि
जितनी भी लाइक मेरिट्स डिमेरिट्स है, बट एक बात तो अच्छी है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आते हैं जॉब के लिए, जॉब चाहिए होता है उनको। और ईसी, यहाँ का ईसी बहुत अच्छा प्लेसमेंट देता है, लाइक टॉप 2-3 ब्रांचेस यहाँ पे उनका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा रहता है, तो डेफिनेटली चूज़ करना चाहिए उन्हें ईसी। भैया यहाँ पर मतलब प्लेसमेंट परसेंटेज कितना है? अगर अपन 100% के अंदर देखें तो कितने लोग लगभग प्लेस हो जाते हैं? करंटली अभी इसी में आई थिंक 90% तो हो चुका है अभी तक। 90% मेरे हिसाब से एक अच्छा नंबर है, मतलब एंड एनआईटी। ये नंबर थोड़ा और बढ़ेगा अभी। और उसके अलावा मतलब भैया और भी फील्ड के अंदर जाते हैं क्या? मतलब तो रवि भैया आप बताइए पहले। यार बिल्कुल आओ, बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा मौसम है, पीसफुल इन्वायरमेंट, एवरीवेयर ग्रीनरी, ठीक है, बहुत अच्छा कॉलेज। स्पेशली ईसी ब्रांच काफ़ी बढ़िया ब्रांच है यहाँ का, चिल प्रोफेसर्स, चिल करिकुलम, बढ़िया है, तो यू कैन चूज़ दिस।